हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे हो मेरे दोस्त? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप बहुत चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त होंगे और एसएससी जीडी की तैयारी एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना 100% दे के आप तैयारी करते होंगे। और बहुत बच्चे की मांग थी मेरे दोस्त कि रीजनिंग लाओ सर जी, रीजनिंग लाओ, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट कराओ। तो आज क्लास 6 से क्लास 5 दोस्तों अगर ना देखो तो प्ले लिस्ट में जाइए, पूरा वीडियो पड़ा है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए। और क्लास आपको डेली 8 बजे मिलेगी, शाम को डेली 8 बजे मिलेगी मेरे दोस्त। ठीक है, शाम को डेली 8 बजे आपको क्लास मिलेगी। चलिए देखते हैं रीजनिंग नंबर कौन सा मेरे दोस्त, क्लास 6 है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर चुनना है मेरे दोस्त। इसमें से विषम कौन है, मतलब इसका कह सकते हो ऑप्शन ए बी सी डी में से विषम कौन है। ठीक है मेरे दोस्त, विषम चुनना है। बताइए मेरे दोस्त विषम कौन है। आप 45 सेकंड के अंदर आप मतलब आंसर कमेंट करिए। आपको ये लगता होगा रीजनिंग बहुत हल्की है ना, देख लीजिए कितनी हल्की है। हम बता रहे हैं आपको, जो भी क्वेश्चन कराएंगे मेरे दोस्त एकदम अव्वल दर्जे के स्टैंडर्ड लेवल के सवाल कराएंगे, जो परीक्षाओं में मेरे दोस्त हुबहू फंसे। ठीक है, चलिए देखिए दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर शब्द जो भी है मेरे दोस्त चुनिए, विषम चुनना है। देखिएगा अगर आप इसमें देखिएगा, अगर हम कहें ये जीटी रोड है, एक दूसरे के विपरीत है, तो यहाँ 5 कहाँ से आया? यहाँ विपरीत नहीं, यहाँ 2 आए, यहाँ विपरीत नहीं, ये 2 आए, यहाँ आरएल है, यहाँ 6 आए, तो ये कहाँ से आया? इसका भी आपको यहाँ पे मतलब हम कैसे आए ये भी तो बताना पड़ेगा। जैसे किसी के दिमाग में जीटी रोड दोस्तों विपरीत है तो यही विषम होगा, नहीं, गलत हो जाएगा। ये कहाँ से 5 आया, कहाँ से 2 आया, ये भी तो बताना पड़ेगा। हम कह सकते हैं अगर टी का वैल्यू देखें 20 का होता है मेरे दोस्त, 20 टी का वैल्यू 20 होता है, जी का वैल्यू मेरे दोस्त 7 होता है। अब दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा 2, और इसका डिफरेंट निकालेंगे मेरे दोस्त कितना आएगा 5 आएगा। और इसी तरीके से डब्लू का वैल्यू मेरे दोस्त कितना होता है 23 होता है। ठीक है, देखिएगा डब्लू का वैल्यू 23 होता है, पी का वैल्यू मेरे दोस्त 16 होता है। अगर जोड़ दोगे कितना 3 2 5, और ये मेरे दोस्त कितना 7, इनका जो डिफरेंट होगा मेरे दोस्त, जो डिफरेंट होगा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 आया है, करेक्ट है। अब इसको देखिए यक्स का वैल्यू मेरे दोस्त 24 होता है, इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 6 हो जाएगा। और ओ का वैल्यू मेरे दोस्त 15 होता है, इसको जोड़ देंगे मेरे दोस्त कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका डिफरेंट आना चाहिए 0 आना चाहिए, यहाँ 2 आया है, तो यही आपका विषम होगा। यहाँ चेक करा देना। इसका वैल्यू मेरे दोस्त 18 होगा, जोड़ देंगे कितना आएगा 9। एल का वैल्यू होता है 12, इसको जोड़ देंगे मेरे दोस्त 3, तो डिफरेंट कितना आ रहा है मेरे दोस्त 6 आ रहा है। 6 आ रहा है, ऑप्शन नंबर यही का है, विषम है, क्योंकि यहाँ आना चाहिए 0, आ गया है कितना 2। इतना बारीकी सवाल एसएससी जीडी में बनेंगे मेरे दोस्त। अगर आप तैयार हो तो जुड़ जाओ इस सुपर वाईफाई क्लासेस से बढ़िया को सवाल के लिए। देखिए वंदना देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 किससे ब्लड रिलेशन से सवाल। वंदना विशाल और वनीता की बेटी है, अमित वनीता के भाई का बेटा है, तो अमित के लिए वंदना कौन है? तो वंदना अमित के लिए क्या लगेगी, मतलब वंदना जो है अमित के क्या लगेगी ना, यही बताना है आपको। देखिएगा मेरे दोस्त, जो वंदना है विशाल और वनीता की बेटी है। विशाल पुरुष हैं, पुरुष त्रिभुज, पत्नी के लिए पति पत्नी के लिए डबल लाइन हम इंडिकेट करते हैं मेरे दोस्त। और देखिएगा और इनकी पत्नी कौन है, वनीता। और लेकिन विशाल और वनीता की बेटी कौन है मेरे दोस्त, वंदना। इनकी क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। कौन, वंदना मेरे दोस्त इनकी क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। अब देखिएगा इनकी बेटी हो गई मेरे दोस्त का पुत्री, फीमेल के लिए 0 से हम इंडिकेट करते हैं। आगे कहा गया है अमित वनीता के भाई का बेटा है। वनीता इनके भाई का भाई है, इनके भाई ये हो गए मेरे दोस्त, एक भाई बना दे यहाँ पे। इनका भाई हो गया, किसका भाई मेरे दोस्त, वनीता का भाई का कौन है, बेटा है। कौन है मेरे दोस्त, अमित का है, बेटा है। अब देखिएगा मेरे दोस्त अमित का है, बेटा है। अब अगर हम कहें आपसे वंदना के पिता हैं, ये माता हैं, ये मतलब ये इनके भाई है, तो वंदना के क्या हो गए, मामा हो गए। ये क्या हो गया, अमित हो गया, अमित इनका लड़का, तो वंदना के क्या हो गया, ममेरा भाई हो गया। ये इनकी क्या हो गई, फुफेरी बहन हो गई। क्या लगेगी, फुफेरी बहन कहो, चचेरी बहन कहो, ममेरी बहन कहो, जो भी कहो, तो चचेरी ममेरी फुफेरी बहन होगी मेरे दोस्त। यही ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, सही है।
अब देखिएगा वंदना का रिश्ता पूछा गया है। वंदना कौन है? वंदना है फीमेल मेरे दोस्त। तो पिता कतई हो ही नहीं सकता मेल, फीमेल कतई हो ही नहीं सकता। अब देखिए भांजी कतई हो ही नहीं सकता क्योंकि सेम जनरेशन बताना है। अमित और वंदना में रिश्ता बताना, सेम जनरेशन, तो बहन भाई पत्नी यही सब हो सकते हैं जो भी होंगे। तो ये क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत तगड़ा सवाल है मेरे दोस्त, बहुत तगड़ा सवाल है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, एच डबल ई एच नहीं डी डबल ई एच बराबर है 1225 और एच आई जी एच है बराबर है मेरे दोस्त 5645 है। तो एच डबल ई एल को कूट लिपि में किस प्रकार लिखा जाएगा? को कूट लिपि में किस प्रकार लिखा जाएगा बताइए, कमेंट करिए मेरे दोस्त, कितना आएगा आंसर कमेंट करिए। देखिएगा मेरे दोस्त, देखिएगा ये बहुत बढ़िया सवाल है। ज़्यादा इसमें कोडिंग वोडिंग नहीं करने की जरूरत है, आप तुरंत कोड करना शुरू कर दो। देखिएगा अगर हम कह दें आपसे, अगर कह दें मेरे दोस्त, अगर कह दें, देखिएगा अगर बात किया जाए, देखिएगा डबल ई है तो यहाँ डबल टू है, यहाँ एच है, यहाँ एच है, तो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। इसका मतलब यही नंबर वो हमें मेंशन करा दिया गया है। ठीक है मेरे दोस्त। और देखिएगा यही नंबर वो हमें क्या करा दिएगा मेंशन, मतलब डबल ई की वैल्यू डबल टू है तो मतलब डी की वैल्यू 1 होगा और एच का वैल्यू 5 होगा। और एच का वैल्यू देखिए यहाँ दोनों जगह 5 है और जी का वैल्यू 4 दे दिया गया, आई का वैल्यू 6 दे दिया गया। तो हमें क्या बताएं, देखिएगा एच की जगह हम क्या लिख देंगे मेरे दोस्त, एच की जगह देखिए 5 यहाँ आया है, 5 देखिए एच यहाँ, एच की जगह लिखेंगे 5 और डबल ई है तो डबल ई की जगह लिखेंगे मेरे दोस्त डबल टू और यल का वैल्यू हमें पता नहीं है तो 522 हम मिला लेंगे, उसके आगे जो रहेगा वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए। और यहाँ कहीं पे 522 नहीं है तो 522 और ये 9 है तो मतलब आप कह सकते हो यल का वैल्यू का होगा मेरे दोस्त 9 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी का है करेक्ट है। बताइए ऐसे ऐसे सवाल बनेंगे जो आपको ऑप्शन पे जाके लगाना पड़ेगा। सही है, अगर आप ऑप्शन पर नजर न रखोगे तो वहीं आप इधर उधर गोल गोल घूमोगे। ठीक है मेरे दोस्त, इसको लगाइए। यदि 30 जनवरी 2003 को बृहस्पतिवार था तो 7 मार्च 2003 को कौन सा दिन होगा? कमेंट करिए, 45 सेकंड अंदर आप लोग आंसर कमेंट करिए। देखते हैं सबसे पहले किसका आता है। कमेंट करिए कमेंट करिए कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए मेरे दोस्त। देखिएगा 30 जनवरी हम क्या कहेंगे मेरे दोस्त, 30 जनवरी 2003 को अगर मेरे दोस्त कौन सा वार है, बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार है। हमसे पूछा कहा गया है 7 मार्च और 2003 को कौन सा वार होगा। यह 7 मार्च 2003 ऐसे कैंसिल हो गया। अब हमें 30 जनवरी और बृहस्पतिवार पता है, 30 जनवरी को बृहस्पतिवार पता है और जनवरी का महीना कितने का होता है मेरे दोस्त, 31 का होता है। जनवरी का महीना होता है 31 का होता है, इसमें एक दिन बचा है वही 31 वाला, समझ में आया। अब 2003 कैंसिल हो गया तो जनवरी के महीना में 30 दिन बीत चुका, हमें कहाँ आगे जाना है, मार्च तक, यहाँ से आएंगे तो जनवरी के महीने में 30 दिन बीत चुका है, बचा कितना, एक दिन 31 वाला, एक ये बचा है। अब फरवरी में आओगे तो देखिए लीप वर्ष नहीं है मेरे दोस्त, साधारण वर्ष है तो कितने का महीना होगा, 28 का, तो 28 दिन ये बचा है मेरे दोस्त। अब मार्च में कितना दिन मेरे दोस्त, 7 दिन, कितना, 7 दिन। अब देखिएगा क्योंकि हर सातवें दिन का होता है मेरे दोस्त, रिपीट होता है, इसमें 7 से भाग दे देंगे, ये भी कट जाएगा, 0 आ जाएगा, 7 चौक 28, ये भी कट जाएगा, ये एक आपका शेष बचेगा। अब देखिएगा जनवरी से मार्च में आ रहे हो मेरे दोस्त, आगे जा रहे हो तो इसमें आपको एक प्लस करना पड़ेगा, एक प्लस कर दोगे, बृहस्पतिवार है तो मेरे दोस्त एक प्लस कर दोगे तो कौन वार हो जाएगा, शुक्रवार यही मेरे दोस्त आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे करेक्ट है। बात समझ में आया कैसे हुआ है। देखिएगा
30 जनवरी 2003 में ये तो कैंसिल हो गया। 30 जनवरी में 30 दिन बीत चुका है। 1 जनवरी एक बचा है, 1 तारीख की हो गया। फरवरी में आओगे मेरे दोस्त 28 का महीना होगा, क्योंकि लीप वर्ष रहेगा तब 29 का महीना होगा। 28 ही 7 मार्च में कितना 7 दिन, तो ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 7 कैंसिल, यही एक ही बचेगा ना। अब आगे जाओगे देखिए जनवरी से मार्च में जाओगे प्लस होगा, यही मेरे दोस्त पीछे जाते क्या हो जाता माइनस हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 बहुत स्टैंडर्ड लेवल का सवाल है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं मेरे दोस्त। इसके लिए हम 1 मिनट का आपको समय दे रहे हैं। 1 मिनट के अंदर आप अगर कमेंट कर दोगे तो बहुत अच्छी बात, नहीं कमेंट करो तो हम तो ये है ना। लगाइए, बहुत धमाकेदार सवाल है और क्लास डेली 8 बजे आपको मिलेगी। 8 बजे लाइव आ जाया करो। देखिएगा, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बदलने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना पड़ेगा। दिया गया ऑप्शन ए प्लस और गुणा को, ऑप्शन बी माइनस और भाग को, फिर प्लस भाग को, फिर माइनस प्लस को। बताइए, इसमें एक कंटेंट होता है, बात समझिएगा। देखिएगा, एक बहुत बारीकी से आपको ध्यान करना पड़ता है, बात समझिएगा। जैसे हम कह दें ना, जैसे कह दें हमें मेरे दोस्त इसको भाग देना पड़ेगा, किसमें? देखिएगा, अगर हम आपसे बात करें मेरे दोस्त, अगर हम बात करें ऐसे डायरेक्ट ही 6 में 40 का भाग देना पड़ेगा। 6 में 40 का भाग दोगे तो भाग जाएगा नहीं। इसका ये मतलब है मेरे दोस्त, इस भाग वाले चिन्ह को हमें बदलना है। देखिएगा, अब गुणा भाग बदलोगे तो इसमें तो भगवत देना ही पड़ेगा। जब इसको मतलब प्लस और गुणा को बदलोगे तो ये नहीं ऑप्शन हो सकता। और भाग माइनस को चेंज करिए, भाग माइनस को चेंज कर लिए जाए। हाँ मेरे दोस्त, भाग माइनस को हम चेंज कर ले। अगर मेरे दोस्त यहाँ हम भाग कर दें, यहाँ माइनस कर दें, बस। और बराबर कितने आना चाहिए? 152 के। देखिएगा, समझिएगा, अब इसमें हम भाग देंगे। देखिएगा, 6 करनम 6, यहाँ देखिए 6 दूना 12, 6 चौक 24। आपको पता होगा बॉडमास नियम, सबसे पहले होता है भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना होता है मेरे दोस्त। इसीलिए हम सबसे पहले का दिए देखिएगा प्लस भाग और माइनस को चेंज करना, माइनस जगह भाग लिखेंगे और भाग जगह माइनस लिखेंगे। 6 करनम 6, एक कट गया। देखिएगा, एक बचा है यहाँ पे। देखिएगा, 6 दूना 12, 6 चौक 24, फिर का होगा मेरे दोस्त? गुणा होगा। 24 तियाँ यहाँ कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 72 हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा 24 तियाँ 72, 24 तियाँ 72, उसके बाद माइनस 40 और प्लस मेरे दोस्त कितना? 20। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिएगा इसको जोड़ दोगे और देखिएगा, या तो कह सकते हो डायरेक्ट ही, ये माइनस में है, ये प्लस में है, यहाँ जोड़ दोगे दोस्तों फिर भी माइनस 20 बचेगा। माइनस 20 मतलब 72 में से 20 घटा दोगे मेरे दोस्त, का आ जाएगा 52 आ जाएगा। और देखिए यहाँ 52 आत, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका फॉलो कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही चेक करना कि कौन वाला चेक करना, भाग वाला देखिएगा। अब 6 में 40 का भाग नहीं जाएगा, मतलब ये बदलना चाहिए, मतलब ए भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ए भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये दोनों में से चाहिए जो होगा। ऐसे ही आपको पकड़ना है मेरे दोस्त, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, इसको लगाइए। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द अक्षरों का सही क्रम दर्शाता है, जैसे कि वो अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दकोश में दिखाया गया। मतलब कह सकते हो मोबाइल है ना आपके पास, जो नंबर 1 सेव करते हो, जिसका नाम ए से रहेगा पहले आएगा, जिसका नाम बी से रहेगा बाद में आएगा, जिसका नाम सी से रहेगा उसके बाद में आएगा। तो मतलब कह सकते हो वर्ड पावर, आप लोग वर्ड मीनिंग याद करने के लिए डिक्शनरी लेते हो ना, तो जो पहले रहेगा, जैसे ए बी पहले आएंगे, फिर मेरे दोस्त ए वाला आएगा, बी वाला, सी वाला, ऐसे सीरियल बाय सीरियल आते हैं ना। तो इसको भी उसी तरीके से आपको देखना है, सीरियल बाय कौन आएगा बताना, ऑप्शन ए बी सी डी कौन आएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द कोश के अनुसार इसको हमें दिखाना है। इसमें करना का है मेरे दोस्त, बात समझिएगा, आंसर कमेंट कर दीजिए। बहुत सही, चलिए बहुत बढ़िया। देखिएगा, क्या करना है, पहले इसमें मेरे दोस्त हमें क्या ढूंढना है? कॉमन। अगर हम कॉमन ढूंढे कहाँ तक देखिएगा, यस टी ओ, यस टी ए है, यस टी आर है, तो इसका मतलब मेरे दोस्त इस सब में देखा जाए तो सबसे पहले होगा यस टी ए, मतलब तीसरा सबसे पहले होगा और सबसे बाद में क्या होगा? देखिएगा, यस टी ओ, यस टी आर, ये 5 जो है मेरे दोस्त सबसे बाद में होगा। बस यही चेक करना, ज़्यादा कुछ नहीं चेक। 3 सबसे पहले होगा, 5 सबसे बाद में होगा मेरे दोस्त, तो यस टी आर ना, यस टी आर, हाँ, और 5 सबसे बाद में होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। बस
पूरा नहीं मैच कराना है, पूरा मैच कराओगे तब कहाँ आप 45 सेकंड में एसएससी जीडी का एग्जाम निकाल पाओगे। सबसे पहले हम मिला लिए, देखिए STO है, STO है, STA है, STR है, STR है, देखिएगा STR यहाँ भी है, STR यहाँ भी है ना, थोड़ा रुक जाइए, दो जगह STR है। तो यहाँ पे देखिएगा मेरे दोस्त, सबसे पहले 3 आएगा, मतलब सबसे पहले 3 तो कुलिम आया है, उसके बाद देखिएगा, अब सुनिएगा, रुक जाइए थोड़ा, यहाँ STRO है मेरे दोस्त, यहाँ STRE है, तो इस दोनों में देखिएगा, ये दोनों तो मध्य में आएगा, STO ये तो मध्य में आएगा, STR अंतिम में कौन आएगा, STRE पहले आएगा, STRO ये मेरे दोस्त का आ जाएगा, STRO ये बाद में आएगा, मतलब लास्ट में का होगा 4 होगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, ना कि मेरे दोस्त डी भी नहीं यार, पूरा चेक करना पड़ेगा, पूरा ही चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे दोस्त 3 आएगा, उसके बाद देखिएगा इसमें देखिए STO है, STO है, STOR है, STOO है, फिर 1 आएगा, फिर मेरे दोस्त 2 आएगा, फिर मेरे दोस्त इसमें STRO STRE है, फिर आएगा 5 आएगा, फिर 4 आएगा, मतलब 312 54 ऑप्शन नंबर डी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगा करेक्ट है। सब मिलाना पड़ा मेरे दोस्त। ये ना बहुत में क्या होता ना, 1-2 मैच कर जाते हैं, लेकिन एसएससी जीडी 2023 के सवाल देखिएगा, वो कह रहा है भैया आप कितना तेज तर्राक हो, सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसको लगाइए। दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या चुनिए, कमेंट करिए आंसर। 45 सेकंड का समय है, 45 सेकंड में देखते कौन कमेंट कर पाता है बालक। कमेंट करिए कमेंट। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है मेरे दोस्त। देखिएगा, कमेंट करिए यार, बहुत सही। चलिए बहुत बढ़िया। देखिएगा बालक, कोई दम नहीं यार। देखिएगा क्या किया गया, 5 दूना 10 4 14, 3 त्रिका 9 6 15। हाँ बिल्कुल। देखिएगा इसका गुणा करा दो, 5 दूना 10 4 14, इसको जोड़ दो, 5 दूना 10 4 14, तो 14 है, ठीक है। इसका गुणा करा दो, 3 त्रिका 9, इसको जोड़ दो, 9 6 15 है, सही है। इसका गुणा करा दो मेरे दोस्त, 7 दूना 14। देखिएगा कितना मेरे दोस्त, इसका गुणा करा दोगे 7 दूना 14 और प्लस कितना 4, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 18। तो यहाँ का आएगा 18 आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट है, ठीक है। रीजनिंग प्रैक्टिस है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, आपका जो सिलेक्शन जरूर होगा मेरे दोस्त। इसको लगाइए क्वेश्चन नंबर 1। कमेंट करिए आंसर 45 सेकंड के अंदर, देखते हैं कौन कमेंट पर कर पाते हैं मेरे दोस्त। कमेंट करिए। देखिए, यदि FATH को KELVI लिखा जाए तो CLOUD को किस प्रकार लिखा जाएगा मेरे दोस्त, किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिएगा इसमें थोड़ा करेक्शन है, यहाँ देखिएगा 4 नंबर है, यहाँ देखिएगा 5 है, ठीक है। तो गड़बड़ है थोड़ा, ठीक है मेरे दोस्त, तो छोड़ दीजिए, इसको जाने दीजिए। चलिए करेक्शन है, इसको लगाइए। क्वेश्चन नंबर 9 लगाइए मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, यदि 1 गुणे 2 गुणे 4 बराबर कितना 212 है तथा 5 गुणे 6 गुणे 8 बराबर कितना है मेरे दोस्त 654 है, 3 गुणे 7 गुणे 2 गुणे बराबर का हो जाएगा, बोलो। हम तो ऐसे ही बताएं, हाँ और का दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, का है बोलो, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा सवाल में कोई दम ही नहीं है। आया कमेंट करिए आंसर तुरंत आए मेरे दोस्त। देखिएगा ये कितना 112 है, यही 112 को बदल के 121 लिख दिया गया, इसमें 2 भाग दे दिया गया है, ये कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिएगा यही 56 है, इसको बदल के 65 लिख दिया गया है, इसमें 2 का भाग दे दिया गया, कितना 654 आए। अब ये का है मेरे दोस्त, इसको हम बदल देंगे, कितना आ जाएगा 73 आ जाएगा, 73 आ जाएगा, इसमें 2 का भाग दे दें 1 आ जाएगा, मतलब 731 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बात समझ में आया मेरे दोस्त? यही लगाइए, समझ में आया, डायरेक्ट लगाइए। अब करना क्या है आपको, अगर डायरेक्ट देखना कैसे, देखिएगा मेरे दोस्त, यहाँ देखिएगा 4 है तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 4 है तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 8 है मेरे दोस्त
तो यहाँ 4 आ गया, यहाँ 2 है तो यहाँ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यूनिट डिजिट सिर्फ ऑप्शन नंबर सी का 1 है, आप ऐसे भी लगा सकते हो डायरेक्ट। सही है, चलिए नेक्स्ट इसको लगाइए। दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें। 45 सेकंड समय है, 45 सेकंड बताना है, देखते हैं कौन बता पाता है मेरे दोस्त। 45 सेकंड का समय है, कमेंट करिए आंसर तुरंत। बोलो, देखिएगा सवाल में कोई दम नहीं मेरे दोस्त, इसको करना का है। ये 3 का वर्ग, 3 का वर्ग कर दोगे मेरे दोस्त कितना आ गया, देखिएगा 3 का वर्ग कर दिए, 3 त्रिक का 9 आ गया, 6 का वर्ग कर दिए 6 36 आ गया। अब 30 का वर्ग कर देंगे मेरे दोस्त कितना आ जाएगा 900। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी फॉर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। समझ में सवाल में कोई दम नहीं। 3 का वर्ग 9, 6 का वर्ग 6 36 और 30 का वर्ग कितना, 3 त्रिक का 9 मतलब 900। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, करेक्ट है, सही है। इसको लगाइए मेरे दोस्त, कहा गया है 4 के विपरीत का होगा, 4 के विपरीत का होगा। इसमें भी पूछा गया मेरे दोस्त 4 के विपरीत का होगा। अब क्या करना है, कॉमन ढूंढना है। कॉमन का है मेरे दोस्त, 2 है तो कॉमन है, 2 जब कॉमन है मेरे दोस्त यहीं से घड़ी दिशा में घूम जाना है, तो 2 1 5। अब यहाँ 2 कॉमन है, 2 6 3, 2 6 3, सही है। तो 5 के विपरीत 3 होगा, 1 के विपरीत 6 होगा, 2 के विपरीत का नहीं दिख रहा है मेरे दोस्त, तो का नहीं दिख रहा, एक मतलब 4 नहीं दिख रहा, तो 2 का विपरीत का हो जाएगा मेरे दोस्त 4 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा गया है, तो मेरे दोस्त क्या पूछा है, 4 के विपरीत का होगा। अगर 2 के विपरीत 4 है तो 4 के विपरीत मेरे दोस्त का हो जाएगा, 4 के विपरीत का हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी करेक्ट है, सही है। डाउट है, अगर 2 के विपरीत 4 है तो 4 के विपरीत 2 होगा, यूजिंग कॉमन सेंस। इसमें क्या है, इसमें वर्ग गिनना है मेरे दोस्त, कुल कितने वर्ग हैं बताइए, कमेंट करिए, तत्काल कमेंट करिए, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। कमेंट करिए, तत्काल कमेंट करिए मेरे दोस्त, तत्काल कमेंट करिए, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखिएगा, निम्न आकृतियों में वर्गों की संख्या ज्ञात करना है। 45 सेकंड के अंदर आपको कमेंट करना है, देखते हैं कौन कमेंट कर पाते हैं। और देख कितना लोग रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हो मेरे दोस्त, लाइक करो फटाफट। देखिएगा क्या करना, अगर हम ऐसे कर दें मेरे दोस्त, ऐसे बना दें तो आप कहोगे 1 2 3 4, इसमें 5 वर्ग होंगे, सही है, 5 वर्ग होंगे। तो यहाँ देखिएगा एक फिगर तो ऐसे बना है, देखिएगा ऐसे, देख लीजिए ऐसे, तो इसमें कितना निकलेगा मेरे दोस्त, देखिएगा 1 2 3 4, एक बड़ा वाला 5, 5 तो ऐसे निकल गया मेरे दोस्त, 5 तो ऐसे निकल गया। अब देखिएगा एक, देखिएगा 6 7, एक बड़ा वाला कितना 8, मतलब कह सकते हो 1 2, एक बड़ा वाला 3, 3 यहाँ निकलेगा मेरे दोस्त, 3 यहाँ निकलेगा, 3 यहाँ निकलेगा, 3 यहाँ निकलेगा, 3 चौक 12 प्लस 12 5 17, कुल कितने त्रिभुज बनेंगे मेरे दोस्त, 17 त्रिभुज बनेंगे। कुल कितने वर्ग बनेंगे मेरे दोस्त, 17 वर्ग बनेंगे, ठीक है। कुल कितने वर्ग बनेंगे, 17 वर्ग बनेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये बताइए, एक का है दर्पण वाला। ये देखिएगा, यहाँ दी गई आकृतियों को सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। दर्पण को यमन में रखा जाता है, मतलब यही मतलब TOGETHER को लिखा गया। यहाँ देखिए दर्पण है, तो बताइए वो कैसे दिखेगा, बताइए मेरे दोस्त। इसमें कैसे लगाना है मेरे दोस्त, ट्रांसलेशन मेथड से लगाना है। अब देखिएगा टी का है, टी जो है मेरे दोस्त यहाँ बीच में, यहाँ टी देखिए एकदम साइड में है। अब टी देखिएगा, टी जब साइड में है तो यहाँ देखिएगा टी स्मॉल में, तो यहाँ साइड में टी है, लेकिन कैपिटल में है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिएगा पहले ट्रांसलेशन मेथड का प्रयोग करेंगे हम। कौन मेथड का मेरे दोस्त, ट्रांसलेशन मेथड का प्रयोग। अब देखिए जब यहाँ पर है, यहाँ पे आप दर्पण रखोगे, जब यहाँ पे आप दर्पण रखोगे, यहाँ पे देखिएगा, पेन चेंज कर लें, रेड ले लें, हाँ, जब यहाँ पे बालक आप दर्पण रखोगे, ऐसे दर्पण रखोगे, तो जाहिर सी बात है ई वाला पार्ट इधर दिखेगा, ई वाला पार्ट उधर चला जाएगा। पता है कि नहीं आप लोगों को, जैसे हम कह दें यल ऐसे है, तो यहाँ रखोगे तो यल का मुँह है ऐसे हो जाएगा, ठीक है। जैसे यम यन है मेरे दोस्त, यहाँ आप दर्पण में देखोगे तो यम इधर चला जाएगा, यन इधर चला आएगा, ठीक है मेरे दोस्त, ये बदल जाएंगे आपस में, ठीक है। देखिएगा, अब देखिएगा आप सवाल पा जाइए। अब इसमें क्या करना है, हमें ट्रांसलेशन मेथड का प्रयोग करना है। तो पहले ये कैंसिल हो गया, क्योंकि टी देखिएगा यहाँ स्मॉल में, यहाँ टी कैपिटल में हो गया, तो पहले कैंसिल हो गया है। अब देखिएगा मेरे दोस्त, अगर आर के देखिएगा, पहले देखिएगा आर का मुंह इधर है, तो आर का मुंह मेरे दोस्त किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए। देखिएगा आर का मुंह इधर है, देखिएगा
आर का जो मुंह इधर खुला है मेरे दोस्त, अब जब दर्पण में देखोगे तो ऐसे बदल जाएगा, इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए ना, किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अब देखो किस ऑप्शन में ऐसे है, और जहाँ नहीं होगा वही कैंसिल होगा। यहाँ भी है मेरे दोस्त, यहाँ आर तो है ही नहीं है, आर तो इसमें है ही नहीं है लेकिन इस कैपिटल में है, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ तो स्मॉल में है, दो ठे तो ऐसे कैंसिल, ये दोनों बचे हैं मेरे दोस्त, ये दोनों बचे हैं। अब इसमें कैंसिलेशन मेथड का प्रयोग करोगे मेरे दोस्त, देखिएगा, अगर देखिएगा 80 है, टी के बाद का है ओ है, 80 है, टी के बाद ओ है, 80 है, टी के बाद ओ है, लेकिन यहाँ जो ओ है मेरे दोस्त का है कैपिटल है, अब यहाँ ओ है, देखिए मेरे दोस्त ए भी का है कैपिटल है, लेकिन यहाँ जो ओ है टी से देखिए छोटा है, का है स्मॉल है, ये भी का हो गया कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर यही दूसरा सही है। देखिए ई ओ टी से बड़ा है, लेकिन ई ओ जो है टी से छोटा है ना, तो यकीन टी ओ से का होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यही करेक्ट हो गया। सही मेरे दोस्त, ऐसे कैंसिलेशन मेथड से लगाना है। चलिए नेक्स्ट। ठीक है मेरे दोस्त, तो सवाल समाप्त हो गए मेरे दोस्त। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।